आज एक माँ द्रौपदी अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने मृत अवस्था में देख रही और द्रौपदी मैया चिल्लाने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी। न जाने वो कौन सा पापी होगा जिसने मेरे छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। शरीर तो है लेकिन किसी का भी सिर नहीं, सिर काट के ले गया। इतने में पांडव आ गए भगवान कृष्ण के साथ में। अर्जुन ने जैसे देखा, द्रौपदी से पूछते, देवी ये निंदनीय कर्म किसने किया? द्रौपदी जी बोली, स्वामी मुझे कुछ भी पता नहीं, न जाने कौन होगा जिसने मेरे सोए हुए बच्चों को मार डाला। अर्जुन ने तुरंत संकल्प किया, देवी चिंता मत करो, वो कोई भी हो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको पकड़ करके लाऊंगा और आपके सामने उसका सिर काट दूंगा। उस पापी को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। संकल्प किया। उसके पश्चात मैया द्रौपदी रो रही है। अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर के तुरंत चले गए पापी को ढूंढने के लिए। अश्वत्थामा भाग रहा था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान बोले, अर्जुन ये पापी है, इसने बाल हत्या किया है, इसको मत छोड़ो, इसे तुरंत मार दो। अर्जुन बोले, प्रभु अभी नहीं मारूंगा, इसको लेकर के जाऊंगा, द्रौपदी के सामने जाकर के मारूंगा, इसका वध करूंगा। जैसे इसने हमारे बच्चों के सिर को काटा उसी प्रकार इसका भी मैं सिर काट दूंगा, द्रौपदी के सामने करूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण जी बोले कि अर्जुन अभी विचार करो, अभी इसका वध कर दो। अर्जुन माने नहीं, द्रौपदी के सामने गए। जैसे देवी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, अर्जुन से बोली, स्वामी मेरी एक बात को मान लीजिए, आप इसे जाने दो। अर्जुन ने कहा, देवी आप क्या बोल रही हैं? द्रौपदी मैया बोली, स्वामी आप इसे मत मारिए, इसे जाने दो। क्यों? क्योंकि ये गुरु पुत्र है, इसलिए आप मत मारिए। ये ब्राह्मण है, अगर आप इसे मारोगे तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए आप इसे मत मारिए, जाने दीजिए। फिर द्रौपदी मैया ने एक बड़ी सुंदर बात कही, स्वामी आप इसे इसलिए मत मारो क्योंकि ये गुरु पुत्र है, आप इसे इसलिए मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। फिर द्रौपदी मैया बोली, आप अगर इसे मार दोगे ना, जिस प्रकार आज बच्चों के वियोग में बच्चों को खोने का दर्द क्या है वो माँ से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। छोटे बच्चे जिस माँ ने खो दिया हो वही माँ ही उस बच्चों का वियोग का तकलीफ सिर्फ वही जान सकती है, और कोई भी महसूस नहीं कर सकता, न उसको बता सकता है। बहुत दर्द होता है। आज द्रौपदी बोली कि अर्जुन पति से बोली कि स्वामी आप इसे इसलिए मत मारिए, आज जिस प्रकार से अपने बच्चों के विरह में वियोग में मैं रो रही हूं ना, अगर आप इसे मार दोगे तो इसकी माँ भी मेरी तरह रोएंगी, मेरी तरह तड़पेंगे, इसलिए मत मारो। कितना विशाल हृदय है माँ द्रौपदी का। जिस पापी ने अपने बच्चों को पांच बच्चों को मार दिया, उसके ऊपर भी दया भाव है। दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है? दुनिया की हर माँ अगर आपके बच्चों को कोई एक भी गाली दे तो आप उसे मारने के लिए दौड़ पड़ोगे। लेकिन आज द्रौपदी माँ के उदारता को देखिए, कितना विशाल हृदय है, कितना करुणा है उस हृदय में। पापी के ऊपर भी दया कर रही हैं, करुणा कर रही हैं। अर्जुन ने कहा कि ऐसा मत कहिए आप,
ये पापी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसे तुरंत मार दूंगा मैं। भीम ने कहा अर्जुन तुम मारो, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर भैया बोले कि देखो अर्जुन भीम आप दोनों शांत हो जाओ। द्रौपदी जी ने जो कहा है उस बात को मान रख लिया जाए, द्रौपदी की बात को मान लिया जाए, इसको मत मारो, जाने दो, ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, द्रौपदी ने जो कहा उसको स्वीकार करो, इसे जाने दो। आपस में सब कोई सलाह कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर भगवान कुछ भी बोल नहीं रहे, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, दूर खड़े होकर के बात को सुन रहे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु यहाँ पर इतनी बड़ी बात हो गई, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और आप कुछ भी बता नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? भगवान बोले देखो ये आपकी पारिवारिक बातें हैं और आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं बीच में बोलूंगा तो ये उचित नहीं होगा। देखो भगवान के स्वभाव को देखिए, भगवान ज्ञानी है, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और भगवान को पांडव बहुत ज्यादा मानते हैं, फिर भी उनके पारिवारिक सलाह में भगवान बीच में अपना कुछ भी ओपिनियन नहीं बता रहे हैं। अगर हम लोग होते जहां दो लोग बात करते दिखे तुरंत बीच में घुस जाते हैं अपनी बातें बताने के लिए, ऐसा मत करिए। अगर कोई आपस में बात कर रहा हो तो उसे करने दीजिए, बीच में बोलने का स्वभाव छोड़ दीजिए, प्यार से बोलो। जो हमेशा बीच में बोलने जाता है ना वो बहुत कष्ट पाता है, इसलिए बीच में किसी के भी बीच में जाकर के मत बोलिए, शांत रहिए। अगर आपको बोलने का मौका मिल रहा है तो बोलो, लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो मत बोलो, मौन रहो। भगवान बोले आप लोगों ने हमसे पूछा नहीं इसलिए हमने कुछ बताया नहीं। तब अर्जुन बोले प्रभु बताइए अब क्या करना चाहिए? मत्तम प्रमात्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मवीत। भगवान बोले कि अर्जुन ये पापी है, इसने बाल हत्या किया, बच्चों को मारना पाप है, छोटे बच्चों को मारना पाप है और सोए हुए बच्चों को मारना और ज्यादा पाप है। केवल बच्चों के लिए नहीं, कोई भी अगर सो रहा है तो उस समय सोते हुए को मारना महापाप, उसे आतताई कहते हैं। नारी के ऊपर हाथ उठाना या फिर नारी को मारना पाप है।